क्वेश्चन 2, prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2017. पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो, वर्डिंग्स में लिखना जरूरी नहीं है प्लस और माइनस, इस तरीके से भी लिख सकते हो प्लस माइनस। उसके बाद पहले पॉइंट में रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस अगर आप वो रूल्स देखें तो यानी प्लस बैलेंस, तो प्लस का बैलेंस है इसलिए यहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 3200 प्लस में। यहां बैलेंस वर्ड लिखने का मतलब ही यही है कि हम इस अमाउंट को प्लस में लिखने वाले हैं। ये शब्द अगर हम यहाँ अमाउंट माइनस में लिखेंगे तो यहाँ बैलेंस वर्ड आ ही नहीं सकता, फिर यहाँ ओवरड्राफ्ट वर्ड आएगा। वो क्वेश्चन आगे हैं, असल में सीक्वेंस में उन्होंने दे रखा है तो इस वजह से, लेकिन एग्जाम में किसी सीक्वेंस में नहीं आता है। एग्जाम में तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन चॉइस में आ गया हो सकता है, तो एक क्वेश्चन कंफर्म आना है इसका फाइनल में 100% आएगा। ऐसा हो नहीं सकता BRS से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। चेक इशूड टू राम बट नॉट प्रेजेंटेड टिल डेट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अच्छा, एक चीज लिखनी रही, सॉरी, कैश बुक है, कैश बुक जब प्लस होती है तो डेबिट होती है, जब माइनस होती है तो क्रेडिट होती है। वो बैलेंस के रूल्स से भी आप याद रख सकते हैं, उसमें भी यही लिखा हुआ है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कौन सी बुक पे इफेक्ट पड़ेगा और क्या? डेबिट क्रेडिट में बताना, कैश बुक डेबिट, कैश बुक क्रेडिट, पासबुक डेबिट, पासबुक क्रेडिट। एक जवाब आया अभी। बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर्षित, कैश बुक कैसे इंक्रीज होगी? मैंने आपको कहा कि अगर जो ये चेक्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है, चेक्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है। चेक जो है लाइब्रेरी बुक की तरह है। लाइब्रेरी से बुक जब इशू होती है तो लाइब्रेरी में बुक्स कम हो जाती हैं, बढ़ नहीं सकती। चेक इशू करने का मतलब किसी को चेक साइन करके दे देना। और किसने साइन करके दिया है? रिया, चेक किसने साइन करके दिया है? बैंक ने या कस्टमर ने? हमने। तो हम कहां एंट्री करते हैं? तुमने पासबुक बोला है ना रिया, पासबुक बोल दिया था तुमने। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कैश बुक पे, और कैश बुक जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि कैश बुक कम हो गई, क्रेडिट हो गई, तो हम यहां इसे डेबिट में दिखा देंगे। क्रेडिट बोला है तो डेबिट में दिखाना है, डेबिट बोला है तो क्रेडिट में। 1500, ये ट्रांजैक्शन हर क्वेश्चन में आने वाली है, हर क्वेश्चन में। चेक की दोनों ट्रांजैक्शन हर क्वेश्चन में मिलेंगी, चेक इशूड वाली भी, चेक डिपॉजिटेड वाली भी। नहीं, कैश बुक डेबिट नहीं हो रहा है बेटा, कैश बुक क्रेडिट हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कौन सी बुक में इफेक्ट पड़ेगा? हाँ ठीक है, ठीक। पासबुक इंक्रीज यानी पासबुक क्रेडिट हो जाएगी। पासबुक क्रेडिट हो जाएगी तो हम कहां लिखेंगे? हम डेबिट में लिखेंगे 500। फिर नेक्स्ट है चेक्स पेड इनटू बैंक। बट नॉट क्लियर्ड। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब होता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक ही बात है, बैंक में जमा किए।
चेक पेड इनटू बैंक का मतलब चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ही होता है। तो हमने बैंक चेक जो है बैंक में जमा कर दिए हैं, डिपॉजिट कर दिए हैं। कौन सी बुक पे इफेक्ट पड़ेगा और क्या पड़ेगा? हाँ, कैश बुक इंक्रीज हो जाएगी, कैश बुक डेबिट हो जाएगी, कैश बुक डेबिट हो जाएगी, इसलिए अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगा 1750। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस आज काफी कम बच्चों ने ज्वाइन किया है परसों के मुकाबले। बैंक चार्जेस क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, बैंक ये अमाउंट हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगी, पासबुक कम हो जाएगी, यानी पासबुक डेबिट हो जाएगी, पासबुक डेबिट हो जाएगी। अभी किसी ने पासबुक क्रेडिट बोल दिया था, पासबुक डेबिट हो जाएगी, इसलिए अब हम क्रेडिट में लिख देंगे, अमाउंट है 150। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वॉज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड टिल डेट। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। आगे लिखा है कि बैंक ने हमें कुछ नहीं बताया, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक चेक डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक में कुछ नहीं हुआ, बैंक में पैसे नहीं आए। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा? एक का जवाब तो आ गया है, हमने चेक डिपॉजिट किया है, यहां पर भी चेक डिपॉजिट किया था, तो वही इफेक्ट पड़ेगा। इसमें पैसे अभी तक आए नहीं थे, इसमें पैसे कभी आएंगे ही नहीं, बस इतना अंतर है। तो इसकी वजह से कैश बुक बढ़ जाएगी, कैश बुक डेबिट हो जाएगी। कैश बुक डेबिट हो गई है, इसलिए हम अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे। लास्ट है डायरेक्ट मनी डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। हाँ, पासबुक बढ़ेगी, पासबुक क्रेडिट हो जाएगी, इसलिए अब हम अमाउंट डेबिट में लिख देंगे 1000। ये लास्ट ट्रांजैक्शन थी। टोटल किधर का ज्यादा है, डेबिट का या क्रेडिट का, प्लस का या माइनस का? सॉरी, प्लस का ज्यादा है माइनस का? इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं, प्लस माइनस। हाँ, प्लस का ज्यादा है, तो प्लस का ज्यादा है तो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर, कौन सी बुक है ये? कैश बुक है, तो यहां पर पासबुक। उस पर टोटल लगा के आप बैलेंस खुद निकाल लेंगे या आप खुद कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।